नमस्कार। बेहद चर्चित हो रहे हैं इस समय केजरीवाल कि जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कब तक जाएंगे। तो एक बात तो ज़्यादातर लोग मान ही रहे हैं, या यूँ कहो 100% लोग, चाहे भले वो आम आदमी पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, सभी मान रहे हैं कि केजरीवाल का जेल जाना 100% तय है। अब दूसरी बात कि कब जाएंगे, तो एक बात तो है कि केजरीवाल ने जो भी सरकार की आय है, यानी जनता की जेब से जो भी पैसा दिल्ली सरकार ले रही है, दो सबसे बड़े मद हैं। एक तो विज्ञापन, जिसकी वजह से चौथा खंभा जो है, चतुर्थ स्तंभ है, जो मीडिया है, वो उन्होंने मैनेज कर रखी है विज्ञापन के नाम पे। दूसरा, आदमी हार थक के जब न्याय मांगने कहीं जाता है तो वो है न्यायालय। वहाँ केजरीवाल ने वकीलों की बड़ी फौज हायर कर रखी, नामचीन, जो न्यायतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सिमिलर दो केस, जैसे मनीष कश्यप, कोई गुनाह नहीं था, उसका कोई गुनाह ही नहीं था, एक पोस्ट शेयर की थी, उस समय ऐसा कानून भी नहीं था, आईटी एक्ट जो 67 है वो उस लागू नहीं थी। लेकिन चलिए, एक ही केस था कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दी थी, उस पर आरोप लगा कि वो तमिलनाडु में फसाद कराना चाहता, बिहार और तमिलनाडु के बीच में, और उसके ऊपर एनएसए लग गया। कपिल सिब्बल उसके अगेंस्ट में आ गया, उसको जमानत नहीं होने दी, अंततः मिली, एनएसए भी निकला, देर लगी। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, ये मनीष कश्यप से पता लगा। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा जो प्रायोजित थी कांग्रेस के द्वारा, जॉर्ज सोरोस की संस्था जो म्यांमार में है, सोनिया गांधी उसकी डिप्टी चेयरपर्सन है, उसी संस्था के द्वारा सब करा धरा वो वहाँ का उग्र हिंसा तांडव था। और जो वो वीडियो वायरल हुआ था, पुराना वीडियो था, और वो कुकी महिलाएं ऐसा करती ही हैं दबाव बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, न्यूड हो जाती हैं, निर्वस्त्र हो जाती हैं। और उस वीडियो को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पेश किया गया, फिर लाया गया कारगिल का महान योद्धा। अरे काहे के योद्धा? एक तरफ बोल रहे हम मजबूर, कारगिल में हमने देश को बचा लिया, यहाँ नहीं बचा पाए, तो जिंदा क्यों रहे? फिर कारगिल के योद्धा, देश को तुमने बचा लिया। तो इस टाइप का इमोशन कार्ड खेलते हैं। और संदेश खाली का जो इतना भयावह कांड चलता आ रहा था, उस पर ये सब मौन है, तो आप अनुमान लगा लो। तो कुल मिला के ये जो इन लोगों के प्रायोजित कार्यक्रम है, ये केवल और केवल एक तो इस सरकार के खिलाफ है और दूसरा सनातनियों के खिलाफ है। तो अब बात आ गई कि केजरीवाल के मामले में क्या आ गया। तो केजरीवाल ने न्यायालय को प्रभावित किया, क्योंकि मणिपुर हिंसा में एडिटर्स गिल्ड के जो पत्रकार थे, जिन्होंने फर्जी वीडियो डाले, हिंसा को भड़काया, उनको अग्रिम जमानत मिल गई। भाई ये कौन सी कानून की किताब है कि मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली, एनएसए लग गया, जबकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। और दूसरी तरफ एडिटर्स गिल्ड के पत्रकारों ने फर्जी वीडियो बना के हिंसा भड़काने में काम किया। तमिलनाडु में तो कोई ऐसी हिंसा नहीं भड़क पाई थी, उसके मनीष कश्यप की वजह से उनको अग्रिम जमानत मिल गई। वही वकील एक तरफ किसी को, तो कानून को किस हद तक ये लोग प्रभावित करके रखते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति होना चाहिए, और इनकी परीक्षा इतनी कड़ी होना चाहिए कि कोई गुंजाइश ही ना बचे कि अयोग्य और अक्षम आदमी वहाँ पहुँच जाए। ये तो खानदानी, भाई आप ये बताओ, भाई भतीजावाद करप्शन का पहला स्टेप है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद का ही नाम कॉलेजियम है अगर देखा जाए तो। खैर वो छोड़िए, केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स ये वसूलते हैं, उसका विज्ञापन
और इन वकीलों पे खर्च कर रहे हैं। तो उससे लंबा तो खींच सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 18 तारीख वाला जल विभाग का जो समन है ईडी का, उसको इग्नोर फिर भी कर दें क्योंकि अभी पहला है। दूसरी तरफ तो 8 कर ही चुके थे, अब 9वां समन जो आया है और 21 को हाजिर होना है। तो 21 को इनकी गिरफ्तारी के चांस पूरे पूरे बनते हैं, जबकि कई दिग्गज पत्रकार, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव के बाद ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो बात ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो तय है। हमारा मानना है कि 21 तारीख को ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब ये एक फर्क हमारी उन लोगों की राय में है, क्योंकि आचार संहिता के लिए ही, देखिए कोर्ट का जो बात है, हमने एक वीडियो में बात कही थी कि मामला 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए जब ईडी पहुंच गई कोर्ट, तो राव रेवेन्यू कोर्ट ने उनको बुलाया। वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर हुए और बोले 12 मार्च के बाद हम हो जाएंगे। कुल मिला के कोर्ट को धत्ता बताया। कोर्ट ने उनको 16 मार्च की तारीख दे दी। अरे भाई, आपका सेशन विश्वास मत का चल रहा था, तो उसमें भाई ठीक है 1 हफ्ते की तारीख देनी चाहिए थी, 1 महीने की तारीख दे दी और उसके बाद फिर 1 अप्रैल की डेट दे दी गई। इतनी बहस लंबी चली लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो ये सब आदर्श आचार संहिता के लिए ही इंतजार था, लेकिन कब तक बचेंगी, कोर्ट भी कब तक बचा पाएगा। कुल मिला के केजरीवाल कोशिश बहुत कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि केजरीवाल जितना ये नाटक कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी तरीके से जनता के सामने सब आ गया कच्चा चिट्ठा। के कविता के हाथ में पूरी तरीके से इनकी जो फांसी का फंदा कहना चाहिए, राजनीतिक रूप से इनका करियर खत्म हो जाएगा, राजनीतिक तौर से तो इनको फांसी ही मिल जाएगी, उसके हाथ में फंदा है। और अब कल केजरीवाल को उसमें आरोपी बना लिया गया है। रही बात कि ईडी क्या आचार संहिता लगने के समय अरेस्ट कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। आचार संहिता लगने के समय कोई भगोड़ा है, अपराधी है, जिसके खिलाफ एक सीरीज है समन की, वो व्यक्ति भाग रहा है, बच रहा है, तो उसको कैसे बख्श दिया जाएगा? इस बीच में क्या अपराध करने की छूट दे दी जाएगी? तो कुल मिला के 21 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। 21 मार्च केजरीवाल के गिरफ्तार होने के पूरे चांसेज हैं, ये भले लोग बोल रहे हैं। और अगर किन्हीं कारणों से बच जाते हैं, क्योंकि तिकड़म में तो कमी नहीं है, पैसे खर्च करने में भी कोई दिक्कत नहीं, मैनेज सब कुछ हो ही रहा है, अत्र तत्र सर्वत्र पैसे का बोलबाला है। तो अगर ये बच भी जाते हैं तो ये कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इनके पाप का, यानी आपके पाप का घड़ा भर चुका है। ध्यान दो, राघव चड्ढा बोल रहे हैं आंख का इलाज कराने लंदन पहुंच गए हैं, जिनको कि सुपर सीएम पंजाब का माना जा रहा था। एक साधारण आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए शादी में खर्च करता है, यानी आम आदमी पार्टी की पूरी मलाई चटकी है, और वो भी उन्हें पता लग गया कि मामला गंभीर है, तो वो इस मौके पे जब चुनावी माहौल है और केजरीवाल संकट में है, तो वो लंदन में मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये तो हाल है इन लोगों का। ये भ्रष्टाचारी कोई किसी के सगे नहीं होते हैं। के कविता ने मुंह खोल ही दिया है, और अपने को कम से कम दिक्कतें हो, सजा कम हो या राहत मिले, इसके लिए अब केजरीवाल का पूरा ठीकरा केजरीवाल पर ही आ जाना है, और ईडी ने ऐसे सबूत जुटा ही लिए हैं। तो कुछ भी ये चीखे चिल्लाएं। 21 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, आने में ज़्यादा समय भी नहीं है, तो देखते हैं 21 तारीख को क्या होगा। नमस्कार।